हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र के एक टॉपिक गुणक से रिलेटेड गणितीय प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि पहले भी हम इस संदर्भ में 2 वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें गुणक से रिलेटेड गणितीय सवाल जो परीक्षा में आते हैं उसको किस प्रकार से हल किया जाता है उसको हमने डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम 4 गणितीय सवाल जो गुणक से रिलेटेड है, गुणक के चैप्टर से पूछे गए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, c इक्वल टू दे रखा है 35 प्लस 0.8/d। इसमें हमको इन्वेस्टमेंट दे रखा है 70 और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है 65 और टैक्स दे रखा है t बराबर 0.1y। तो सबसे पहले संतुलन आय ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न पूछा गया है। दूसरा प्रश्न पूछा हुआ है टैक्स निकालिए। नंबर 1 पूछा संतुलन आय निकालिए, दूसरा पूछा है टैक्स, तीसरा पूछा है क्या बजट संतुलित है। फिर चौथा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, यदि इन्वेस्टमेंट 90 हो तो आय क्या होगी, और 5वां प्रश्न पूछा हुआ है टैक्स क्या होगा। ये 5 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो देखिए, संतुलन आय निकालने के लिए करेंगे y बराबर होता है c प्लस आई प्लस जी। तो हम यहां लिखेंगे y इजिकल टू 35 प्लस 0.8/d प्लस आई का मान 70 और g का मान 65। ये i और ये g। yd बराबर होता है y माइनस टी, तो yd बराबर होगा y माइनस टी का मान 0.1y, तो yd बराबर होगा 0.9y। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ y बराबर 35, 70 और इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 170। 35 और 65 100 और 70 170 प्लस 0.8 yd का मान रखेंगे 0.9y। तो ये हो जाएगा y बराबर 170 प्लस 0.72y। 0.72y को इधर लाएंगे तो y माइनस 0.72y इजिकल टू 170, तो 0.28y इजिकल टू 170। तो y निकालने के लिए 170 डिवाइडेड बाय 0.28, यहां से पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो लगेंगे, तो y का मान आएगा 607.14। ये हमारा y का मान है। अब दूसरी चीज पूछा टैक्स कितना होगा। सेकंड जो सवाल पूछा गया है वो टैक्स बराबर है 0.1y, तो होगा 0.1 मल्टीप्लाई 607.14, तो हो जाएगा 60.714 ये टैक्स। ये दूसरा सवाल हमने हल कर लिया, टैक्स निकाल लिया। तो ये देखिए, हमने क्या किया, ये y बराबर c प्लस आई प्लस जी में मान रखा और उससे हमने y का मान निकाल लिया। अब चूंकि t बराबर 0.1y है तो यहाँ y का मान रख दिया, y का मान है 607.14, तो ये टैक्स आ गया 60.714। तीसरी चीज पूछ रहा है कि क्या बजट संतुलित है। तो देखिए, थर्ड चीज इसमें देखिए, बजट संतुलन में होगा यदि t बराबर हो g के। तो हमारे यहां g है 60.714 बराबर नहीं है 65 के, यानी सरकार का व्यय 65 करोड़ रुपए है और टैक्स से आए 60.71 करोड़ है। इस कारण बजट संतुलित नहीं है, यानी सरकार को डेफिसिट का बजट बनाना पड़ा, यानी सरकार को लगभग 4.29 करोड़ का इसमें घाटा है। अगली बात पूछ रहा है कि यदि इन्वेस्टमेंट 90 हो जाए, यानी 70 की जगह हमको क्या करना है 90 हो जाए। तो देखिए, ये तीनों चीज होगी। अब इसको हम यहां से मिटा रहे, 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब यहां देखिए 70 की जगह 90 हो जाए तो क्या होगा, ये पूछा गया है। 70 की जगह 90, टैक्स वो का वही है तो ये 0.9y होगा। तो y बराबर देखिए 35 और 65 100 और 90, ये हो गया 190 प्लस 0.9y, ये लिया हमने यहां से yd का मान। तो y बराबर हो जाएगा 190 प्लस 0.72y,
तो y माइनस, इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 0.72y इक्वल टू 190, तो 0.28y इक्वल टू 190, तो y बराबर हो जाएगा 190 डिवाइडेड बाई 0.28, तो ये y का मान हो जाएगा आपका 678.57, तो y बराबर 678.57। अब देखिए t बराबर होता है 0.1y, तो t बराबर होगा 0.1 गुणा 678.57, इसे गुणा करेंगे तो t हो जाएगा 67.857, या t लिखेंगे 67.86। इस प्रकार से इस क्वेश्चन के हमने पांचों पार्ट कर लिए। पहले संतुलन आय निकाल ली, फिर टैक्स निकाल लिया, बजट का संतुलन पर हमने टिप्पणी कर ली, फिर आय को 90 कर दिया, पहले यहाँ 70 था अभी 90 कर दिया, तो वापस आय आई और वापस उस आय को यहाँ रखकर हमने क्या निकाल लिया, टैक्स निकाल लिया। इस प्रकार से कोई सवाल आता है तो हम उसको हल कर सकते हैं। अब देखिए हम इसमें दूसरा सवाल देखते हैं, इस सवाल को मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, देखिए जो भी मल्टीप्लायर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें हमको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता है उस क्वेश्चन का हम आंसर देते जाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोलता है, पूर्ण रोजगार का स्तर देखा है 200, पूर्ण रोजगार पर आय है, सी बराबर देखा है 25 प्लस 0.8 YD, और इन्वेस्टमेंट में 8 करोड़ रुपए की कमी हुई है। तो पहली पूछता है आय का स्तर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आय का प्रारंभिक, दूसरा पूछा गया है आय के प्रारंभिक स्तर हेतु निवेश की कितनी आवश्यकता, कितनी होगी। और थर्ड इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि पुराने स्तर पर लाने के लिए टैक्स कितना कम करना चाहिए। आय को पुराने स्तर पर लाने के लिए कर कितना कम करना होगा। ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन देखकर ऐसा लगता है, क्वेश्चन देखकर स्टूडेंट्स को ये लगता है ये सवाल मेरे से नहीं होगा, जबकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पहला पूछा गया आय का स्तर क्या होगा, दूसरा पूछा आय का प्रारंभिक स्तर हेतु कितना निवेश चाहिए, तीसरा आय के पुराने स्तर को करने के लिए हमको कर कितना कम करना पड़ेगा। पर चूंकि स्टूडेंट्स के प्रैक्टिस में इस प्रकार के सवाल नहीं होते हैं तो इस प्रकार का सवाल देखते ही स्टूडेंट घबरा जाते हैं और सामान्य रूप से उस प्रश्न को छोड़ देते हैं और उसके बजाय थ्योरी अटेंड करते हैं, तो वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो देखिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला देखिए आय का प्रारंभिक स्तर, तो देखिए फर्स्ट डेल्टा वाई बाई डेल्टा जी इक्वल टू होता है 1/1 माइनस बी। फर्स्ट जो है डेल्टा आय का प्रारंभिक स्तर इन्वेस्टमेंट गुणक की बात कर रहा है, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई बराबर होता है 1/1 माइनस बी, क्योंकि गुणक का मान हमने पढ़ा है 1/1 माइनस बी, और गुणक के बराबर होता है डेल्टा वाई बटे डेल्टा, इन्वेस्टमेंट से पूछा ना तो इन्वेस्टमेंट हम लिखेंगे। दूसरी चीज बी का मान आपको पता है 0.8 है, ये देखिए बी का मान दे रखा है, तो हमने क्या करना है डेल्टा वाई अपॉन इन्वेस्टमेंट माइनस 8 है, देखिए इक्वल टू 1/1 माइनस 0.8, तो डेल्टा वाई माइनस 8 बराबर 1/0.2, तो ये हुआ डेल्टा वाई अपॉन माइनस 8 बराबर 5, तो आई में परिवर्तन हुआ -40, आई में परिवर्तन -40 हुआ, अर्थात इसका मतलब आय का स्तर 160 है। देखिए क्योंकि पूर्ण रोजगार का स्तर 2000 है, -40 घटा तो आय का स्तर कितना हो गया 160 हो गया। पहला सवाल हो गया कि आय का स्तर कितना होगा। दूसरा ये पूछता है कि आय के प्रारंभिक स्तर हेतु कितना निवेश हमको रिक्वायरमेंट है, या कितना सरकार आय के प्रारंभिक स्तर प्राप्त करने के लिए
हमको कितने निवेश की आवश्यकता है या कितने सरकारी व्यय की आवश्यकता है, दोनों एक ही बात है। तो सरकारी व्यय की कितनी आवश्यकता है ये देखेंगे हम। सर आय के प्रारंभिक स्तर हेतु कितना निवेश आपको चाहिए। तो हमको दूसरा क्वेश्चन करना है, आय के प्रारंभिक स्तर हेतु निवेश की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए आय का स्तर आया हमारा 40 माइनस का निवेश हमको कितना चाहिए ये पता करना है, 1/1 माइनस 0.8, तो -40 अपॉन डेल्टा आई बराबर 4। आय का स्तर है 40। आय का स्तर हमने पता किया था तो आया था आय का स्तर। देखिए ये पूछ रहा आय का प्रारंभिक स्तर हेतु निवेश की आवश्यकता। तो आय का प्रारंभिक स्तर के लिए हमको आय 40 बढ़ानी निवेश डिवाइडेड बाय 4। तो डेल्टा देखिए पहले था आय का स्तर क्या होगा, तो उसमें -40 आया, यानी 200 नहीं होकर आय का वर्तमान स्तर कितना है, आय का वर्तमान स्तर आया 160। अब आय का प्रारंभिक स्तर यानी 200 लाना है, तो इसका मतलब हमको आय 40 बढ़ानी है। निवेश कितना बढ़ाना पड़ेगा आय को 40 बढ़ाने के लिए, तो हमने निवेश लिख दिया और ये गुणक का मान रख दिया। तो ये आया 40 बराबर 4 गुणा डेल्टा आई। तो हमको आय निवेश कितना बढ़ाना होगा, निवेश 10 करोड़ बढ़ाना होगा, क्योंकि गुणक का प्रभाव 4 गुना हो रहा है। तो निवेश अगर हम 10 गुना बढ़ाएंगे तो आय का प्रारंभिक स्तर प्राप्त हो जाएगा। इसमें देखिए 0.2 तो यहां 5 आएगा, यहां 5 आएगा। तो हमको निवेश कितना बढ़ाना पड़ेगा, 8 करोड़ अगर हम निवेश बढ़ाते हैं। निवेश देखिए यहां क्या हुआ, 40 डिवाइडेड बाय डेल्टा आई बराबर 1/0.2, 2 हटाया तो ये लगाया 2, तो ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय डेल्टा आई इजिकल टू 5। तो इसका मतलब है कि आय, अब आपका जो आय हो गई है वो 200 करोड़ से 160 करोड़ हो गई। आपको प्रारंभिक स्तर पे जाना है तो आपको 40 करोड़ आय बढ़ानी है, तभी आप पुराने स्तर पर जाएंगे। तो उस 40 करोड़ आय बढ़ाने के लिए आपको निवेश कितना चाहिए, हमने डेल्टा आई लिख दिया निवेश चाहिए। तो निवेश हमको कितना चाहिए, 8 करोड़ हमको नया निवेश की आवश्यकता है। तीसरा, आय को पुराने स्तर पर लाने के लिए कर को कम कितना करना पड़ेगा, टैक्स कितना घटाना पड़ेगा, ये भी पूछा गया है। तो ये और समझने वाली बात है। थर्ड क्वेश्चन है, टैक्स में कितनी कमी होगी, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो देखिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी बराबर होता है -b/1 - ये हमारा टैक्स गुणक है। ये मैंने जब गुणक कराया था तब आपको बताया था कि टैक्स गुणक -b/1 होता है। आय हमारी है 40, टैक्स हमको नहीं पता, ये है माइनस का 0.8 डिवाइडेड बाय 1 - 0.8। तो 40 अपॉन डेल्टा टी दैट इज -0.8 डिवाइडेड बाय 0.2। तो आएगा 40 अपॉन डेल्टा टी इजिकल टू -4। तो डेल्टा टी गुणा -4 दैट इज 40। तो डेल्टा टी इजिकल टू 40 में -4 का भाग देंगे तो टैक्स हमको कितना कम करना पड़ेगा, 10 करोड़ टैक्स कम करना पड़ेगा। अगर 10 करोड़ रुपए टैक्स कम किया जाता है तो आय का वापिस पुराना स्तर प्राप्त हो जाएगा। ये सारी चीज हो गई। ये सवाल थोड़ा टिपिकल लग रहा था, पर आपने देखा जब हम सोल्व करने लगते हैं तो बहुत इजी है। एक बार हमने 40 करोड़ का डिफरेंस निकाल लिया तो वही 40 करोड़ हमको यूज करते हुए इस सवाल को करना है। अगर इसकी जगह पूछ लेते आय के प्रारंभिक स्तर हेतु कितने सरकारी व्यय की आवश्यकता होती, तो भी वही आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन में ये पूछते कि आय के प्रारंभिक स्तर हेतु सरकारी व्यय कितने की जरूरत होती, यानी सरकार को आय का प्रारंभिक स्तर प्राप्त करने के लिए कितना सरकारी व्यय करना चाहिए। तो देखिए डेल्टा वाई बटे डेल्टा जी बराबर होता है 1/1 - b, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सरकारी व्यय गुणक का मान भी निवेश गुणक की तरह ही होता है। तो यहां लिखना है 40, यहां लिखना है डेल्टा जी बराबर 1/1 - 0.8, 40 अपॉन डेल्टा जी इजिकल टू 5। तो डेल्टा जी इजिकल टू 8, यानी निवेश 8 करोड़ बढ़ाओ या सरकार के द्वारा 8 करोड़ अधिक मात्रा में खर्च किया जाए, दोनों का ही गुणक प्रभाव समान होता है। तो आय के प्रारंभिक स्तर प्राप्त करने के लिए अगर ये पूछ लिया जाए
कि कितने सरकारी अतिरिक्त सरकारी व्यय की आवश्यकता होगी तो भी 8 करोड़। अगर ये पूछ लिया जाए कि कितना अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है तो भी हमको 8 करोड़ ही लिखना है, वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगली बात देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ये पूछता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है GNP इजिकल टू 5000 खर्च योग्य आय पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम 4100 बजट घाटा, ये लिखा है बजट घाटा। बजट घाटा को आपको लिखना है G माइनस टी। बजट घाटा 200 का है। इसके बाद C दे रखा है आपको 3800 रुपए। इसके बाद व्यापार घाटा, व्यापार घाटा का मतलब आपको X माइनस M दे रखा है, माइनस का 100। तो SIG और बजट की स्थिति बतानी है, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है सेविंग कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, गवर्नमेंट व्यय कितना होगा, टैक्स कितना होगा और बजट कैसा होगा, ये सब चीज पूछिए। तो देखिए GNP बराबर Y बराबर 5000 दे रखा है और YD डिस्पोजेबल इनकम दे रही है आपको 4100। बजट घाटा G माइनस टी दे रखा है आपको 200, X माइनस M दे रखा है माइनस 100 और C दे रखा है 3800। ये सारी चीजें हमको दे रखी है। अब आपको क्या करना है, देखिए खर्च योग्य आय बराबर थी Y माइनस टी, ये हमको पता है। तो T इधर लाएंगे तो आएगा Y माइनस वाई टी। तो T इससे निकल जाएगा, T इससे कैसे निकल जाएगा, यहां तो खर्च 5000 माइनस 4100, तो टैक्स आ गया हमारा 900। अगला देखिए, खर्च योग्य आय को या तो खर्च कर लिया जाता है या बचा लिया जाता है। तो सेविंग आपको निकालनी है तो खर्च योग्य आय में से कंजप्शन को घटा देंगे। तो सेविंग आपको निकालनी है तो खर्च योग्य आय 4100 रुपए माइनस ये 3800, तो सेविंग हमारी हो जाएगी 300। दो चीज आ गई हमको। अब आप देखिए, हमको पता है G माइनस टी इजिकल टू 200, तो G माइनस 900 इजिकल टू 200, तो G बराबर 200 में उधर जाकर 900 जुड़ जाएगा, तो G हो जाएगा 1100। ये भी आपको आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमको अब देखिए आई का मान निकालना है, तो y बराबर C प्लस आई प्लस G प्लस x माइनस M। तो यहां हो जाएगा y का मान है 5000, इसका हुआ 3800। आई का मान नहीं पता, गवर्नमेंट का मत 1100, इसका मान है 100। तो यह 5000 माइनस 3800 माइनस 1000 दैट इज आई। आई आपका हुआ 200। ये आई में हम कंफ्यूज हो रहे थे, आई बराबर 200। अब देखिए, अब ये पूछा बजट कैसा होगा, तो बजट कैसा होगा इसको समझने की बात है। बजट के लिए क्या होगा, बजट में सेविंग प्लस टैक्स प्लस इंपोर्ट बराबर होना चाहिए इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट। ये देखिए गुणक के रिसाव, और ये गुणक के इंजेक्शन। ओके, तो बजट संतुलित होगा कि जितना गुणक में रिसाव उतना ही अगर गुणक में इंजेक्शन हो तो बजट संतुलन होगा। तो यहां देखिए हम क्या करते हैं, S प्लस टी बराबर आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, उधर ले गए माइनस हो गया। S का मान देखिए 300, टैक्स 900, इन्वेस्टमेंट 200, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 1100 माइनस एक्स माइनस एम माइनस 100। ये दोनों का मान माइनस 100 है, तो ये 1200 बराबर 1200, यानी बजट संतुलन में
होगा। ये क्लियर? ये अब देखिए इसी प्रकार से एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या करना है, शुद्ध सकल घरेलू अवशोषण भी पूछा जाए तो I प्लस जी प्लस एक्स लिखना है। सकल घरेलू अवशोषण पूछा जाए तो आपको ये करना है। अभी मैं आपको करके बताता हूं एक और सवाल में इस प्रकार का, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव गिवन GNP is equal to 6,000, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम 5,000, बजट घाटा यानी G माइनस T दैट इज 200। C बराबर यहां पे भी 3800, पहले सवाल में भी 3800 था। व्यापार घाटा X माइनस M माइनस 100, पहले ये भी पहले यही था। अब वही सारी चीज निकालनी है और सकल घरेलू पूंजी का अवशोषण निकालना है। तो देखिए सबसे पहले ये है y बराबर GNP बराबर 6000 दे रखा है। खर्च योग्य आय दे रखी है आपको 5000, G माइनस T दे रखा है आपको 200, X माइनस M दे रखा है आपको माइनस का 100 और C दे रखा है 3800। तो देखिए YD बराबर होता है Y माइनस T, T इधर लाएंगे तो आएगा Y माइनस YD, तो टैक्स निकालेंगे तो ये आएगा 6000 माइनस 5000, तो टैक्स आ गया आपका 1000। हमने एक चीज निकाल ली, टैक्स निकाल लिया 1000। दूसरा चीज देखिए YD बराबर होता है C प्लस S, तो S निकालना चाहे तो YD में से C को घटाना पड़ेगा। तो YD हमारे को 5000 दे रखा है, ये 3800 दे रखा है, C तो बचत आई 1200, तो S का मान आ गया 1200। ठीक है, अब आपको देखिए G माइनस T बराबर 200 दे रखा है, G माइनस 1000 बराबर 200, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 1000 उधर जाकर जुड़ जाएगा तो गया 1200, तो ये G आपका हो गया 1200। इसके बाद आपको और पूछा क्या गया है, अगला पूछा गया है T निकल गया, I निकाला है। I के लिए Y बराबर होता है C प्लस I, कैसे निकालेंगे इसको देखेंगे। तो Y बराबर C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। Y हमको दे रखा है 6000 रुपीज, C दे रखा 3800, इन्वेस्टमेंट नहीं पता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारा आया है 1200 रुपीज और X माइनस M का मान है माइनस का 100, तो ये आ जाएगा 6000 माइनस 4900 इजिकल टू इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा 1100 रुपए। तो यहां आपका इन्वेस्टमेंट आ गया 1100 रुपीज। अब देखिए ये आपका 1100 इन्वेस्टमेंट आ गया। अब देखिए बजट संतुलन देखेंगे। बजट संतुलन के लिए हम करेंगे S प्लस T प्लस M, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट सॉरी। तो ये आ जाएगा S प्लस T बराबर I प्लस G प्लस X, M को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। S का मान है 1200, T का मान है 1000, इन्वेस्टमेंट 1100, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 1200, I प्लस G प्लस X माइनस M, ओके, माइनस 100, X माइनस M का मान 100, तो ये 2200, इसका मतलब है बजट संतुलित। तो ये तात्पर्य क्या हुआ कि बजट संतुलन में होगा।
अब ये आता है, ये पूछा गया है सकल घरेलू पूंजी का अवशोषण। ये कोड देख लेते हैं, सकल घरेलू पूंजी का अवशोषण। सकल घरेलू पूंजी का अवशोषण। तो देखिए y बराबर सी प्लस आई प्लस जी, ये सकल घरेलू पूंजी का अवशोषण हुआ। तो यहां लिखेंगे y बराबर 3800 प्लस 1100 प्लस सी प्लस आई प्लस जी। जी का मान आपका होगा 1200, तो ये आएगा 5000, ये हो जाएगा 6100। सकल घरेलू पूंजी का अवशोषण आपका आएगा 6100। इसमें से x माइनस m घटाएंगे तो 6000 आ जाएगा वापस। तो ये इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से गुणक का कोई भी सवाल आता है तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाए उसको आप उस हिसाब से चलेंगे क्वेश्चन के साथ साथ, तो आपको आ जाएगा। आप इस वीडियो को कॉपी और पेन लेकर आप साथ साथ में करेंगे तो आपको गुणक के सवाल करना हल करना आ जाएगा। थैंक यू।